बेटा, जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूंघ हुआ जरा सा, फिर रगड़ता है। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर। अंतिम बात कुछ कहना चाहता हूं बड़े काम की, जिससे मेरे देश के विद्यार्थी बलवान और महान बने। पहली बात, जो दूध में ताकत है गाय के में किसी नहीं। एक उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा। एक स्थान पर घोड़ों की रेस थी। एक व्यक्ति स्वाभिमानी, वो कहने लगा, भाई साहब कोई ऐसा रास्ता अपनाओ कि मेरा घोड़ा प्रथम आ जाए। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा बदला नहीं जा सकता, घोड़ों को नंबर लगा हुआ है। कहने लगा, कोई ऐसा रास्ता। उसने कहा, मुझे नहीं दिखाई देता। पूरी रात जागता रहा। एक तेज बुद्धि वाले से मिला। उसने कहा, एक उपाय है। उन्होंने कहा, प्रयोग करके देख लो। जैसे रेस प्रारंभ हुई, जो घोड़ा प्रथम आता था वो पिछड़ गया और पिछड़ा हुआ घोड़ा आगे आ गया। हैरान हो गए लोग। जानते हो क्या किया गया था? घोड़ों को दौड़ाने से पहले दूध पिलाया जाता और सबको गाय का दूध पिलाया जाता था। बस एक ही काम किया उस व्यक्ति ने, बुद्धिजीवी ने। गाय का दूध हटाकर जैसे आगे आने वाले घोड़े को भैंस का दूध पिलाया गया, वो मैदान में पिछड़ गया। इसलिए तुम पिछड़े हुए। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा, आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक उस संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है, उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव? तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हो भगवान ही तो करवा। ये बुद्धिमान। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, ये उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक्य इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। विषयों पर विजय प्राप्त करने की जो हमें बलवृत्ति मिलती है, वो प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य से मिलती है। मलिनता के कारण लाख समझाने पर भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां, शरीर सुख में ही स्थित हैं। जहां भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। ये जरूर ज्ञान है कि थोड़े दिन का जीवन है, पर वो सोचते हैं थोड़े दिन का जीवन है तो मौज मस्ती से, ये मन की गुलामी, ये मस्ती है, इनकी गुलामी से मुक्त हो। फिर देखो मस्ती किसे कहते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो सामने, जानने न दो और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग।
जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ। अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। अपने स्वरूप को जगाओ। ध्यान देना, तितलियां जब संसार की वृद्धि करती हैं तो मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। आज के दिन गहराई से देखिए, जितने आपके हृदय रोग हैं, जितनी शुगर की बीमारी है, इन सब का एक मौलिक कारण है ब्रह्मचर्य की हत्या की संयम कोई नहीं करवा रहा। कौन कितना सुंदर है, किसका चित्र कितना सुंदर है, जितना उसका चरित्र सुंदर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी ब्रह्मचर्य को आज केवल हमारे ऋषि नहीं, विदेशी डॉक्टरों ने भी माना है और उसे जीवन का प्लाज्मा कहा है, जो विद्युत शक्ति देता है, जो अंदर से चार्ज करता है पूरी बॉडी को। मैं अपने भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ, अगर जीवन का, धरती का सुख लेना है और शक्ति को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या आपको इसमें कुछ अभिमान तो नहीं आने लगा है? क्योंकि लोग भाई होता है ना, जैसे आपके विषय में बातें करते हैं या सपोज आपसे हार जाते हैं, तो आपको क्या कभी अभिमान का बोध होता है? आप अगर मेरी स्वाभिमानता को घमंड समझते हैं तो मैं तैयार हूँ। घमंड क्या होता है? घमंड होता है जिसमें देश धर्म ना हो, जिसमें गौ माता ना हो, भारतीय संस्कृति ना हो, भारत का चरित्र ना हो, उसे कहते हैं घमंड, जो अपने लिए ही। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अगर चैलेंज देता हूँ तो केवल एक ही चीज के लिए कि गौ माता की गोमूत्र, दूध, ब्रह्मचर्य, चरित्र, सात्विक भोजन, घी, इतनी ताकत है, मुझे हरा दो। मुझे विश्वास है गौ माता के ऊपर कि मुझे वो 7000 जन्म लेने पर भी हारने नहीं दे। और जो मेरे सामने आएगा 5 मिनट छोड़िए 3 मिनट में ही बिखर जाएगा। भगवान कहे जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाली नवीन अवस्था। एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्या के पास ही आजीवन अपने को नष्ट कर दिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की, मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 प्यार। एक इंद्रिय आपको भ्रष्ट कर सकती है। नागरी दास जी की कृपा प्राप्त भागमती भाई मलिन वस्त्र धारण किए और तेज ऐसा है, देखते ही वासनाओं का नाश हो जाए। अकबर सम्राट का भांजा यहाँ का अधिकारी था, आगरा प्रांत का। अब वो विषयी उसने देखा, बस वासक्त हो गए। अपने पार्षदों से कहा इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। साधु वेश धारण किया और बाई जी के पास पहुंच, देखा भक्त स्वरूप तिलक, वैसे ही तिलक लगा। थोड़ी देर चर्चा हुई तो उनका, नहीं हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष आए, क्या आप चलेंगे? बाई जी ने कहा वैसे तो हम कहीं जाती नहीं, बस चलिए और एक झांकी कीजिए और आ जाइए। सरल चित पहुंची तो जो महल में तो उनका यहाँ सन बहुत प्रवीण। अंदर गई, सुई बार से दरवाजा लगा। अब उनको समझ में आया कि मेरे साथ छल हो रहा है। शाम ने देखा उनका भांजा सम्राट, वो आगे बढ़ा, उनका सावधान कदम आगे नहीं, पर वो कहाँ राजमद से मतवाला, बस आंख मूंदी, श्री हरिवन श्री हरि। बाई जी गए और वहां बड़ा भयानक सिंह गर्जना लघुशंका कर दी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने कई संतों से सुना है अपने ब्रह्मचर्य को बचा कर रखना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से बचा के रखना चाहिए तब तो सारे गृहस्थों का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना ही मन भी मजबूत बनेगा, तन भी मजबूत बनेगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख, नादान, डॉक्टर, अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना और ऋषियों की परंपरा पे चलना, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। राममूर्ति के समान, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे मांस बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का। एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुंह होकर के चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस बस बस, अब नहीं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है।
बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। कपड़ों को ना पहनना, नंगा रहना, ये पढ़े लिखे की पहचान है या मूर्ख की, मुझे बताना जरा। और फिर क्या कहा जाता है, आज के दिन जमाना उन्नति कर रहा है इसलिए नंगे रहो। हम जाते आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ छाल छूल बांध कर कुछ आधे नंगे घूमते हैं। मैंने एक को कहा, अरे भाई कौन सी क्षति चल रही है? क्या लगा, आचार्य जी यहाँ विद्या नहीं पहुंची, संस्कार नहीं पहुंचे, ये नंगे हैं। जरा विचार कर, मेरी बेटियां सदा सोचे मैं छोटी नहीं हूँ इस संसार में। परमात्मा के पश्चात यदि कोई पूज्य है तो वो नारी है, वो कन्या है। इन दुराचारियों का कहना मत मानना मेरी प्यारी बहनों और मेरे युवकों। अपनी माँ के समान अपनी मोहल्ले की बहनों की रक्षा करना। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। वो कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। अब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या करें? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए।